गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नेत्र त्रिपाठी अवसर क्लासेस के जरिए लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज हाइड्रोलिक्स की पहली क्लास है। फ्लूइड मैकेनिक्स के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हाइड्रोलिक्स, जो सिविल सेकेंड ईयर और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है, जितने भी लोग ये क्लास ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोले, जिससे ज्यादा लोगों में लोग हमसे जुड़ सकें और मैं आप लोगों को अपना नॉलेज दे सकूं। तो बात करता हूं सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की। आप लोगों को पढ़ाना है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। सर आए पढ़ा के चले गए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम तरलों व गैसों का विराम अथवा गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम तरलों व गैसों का विराम अथवा गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स। जितने भी फ्लूइड है हमारे, जितनी भी गैसेस हैं, उनका स्टेट जो होती है, या तो वो स्टैटिक होगी या डायनामिक होगी, उस समय हम इसका अध्ययन करेंगे। गैसेस का और लिक्विड या जितने भी फ्लूइड है, वो होती है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले फ्लूइड पढ़ रहा है तो फ्लूइड तो पता होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है तो फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस या फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जिसपे अगर हम कर्तन प्रतिबल लगाएं तो वो तुरंत बहना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये मैटर नहीं करता कितना कम है कर्तन प्रतिबल या कितना ज्यादा है। फ्लूइड एक बार फिर समझ लीजिए, एक ऐसा पदार्थ जिस पर अगर हम कर्तन प्रतिबल क्या लगाएं, कर्तन प्रतिबल, ठीक है, कर्तन प्रतिबल लगाएं तो वो तुरंत बहना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो कर्तन प्रतिबल कितना कम या ज्यादा है, थोड़ा से भी लगाएंगे तब भी वो बहना शुरू कर देते हैं। ये जो अवस्था होती है, गुण केवल और केवल द्रव में होता है, ठोसों में ये चीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज समझने वाली बात है। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ है जिस पर अगर हम कर्तन प्रतिबल लगाएं तो वो तुरंत बहना स्टार्ट कर देते हैं, और ये मैटर नहीं करता है कि वो कर्तन प्रतिबल कम है या ज्यादा है। और ये अवस्था या ये गुण ठोसों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है फ्लूइड के बाद, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड अगर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में जो लोग लिखना चाहते हैं वो फ्लूइड के लिए से फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म कंटीन्यूअसली व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड नो मैटर हाउ स्मॉल इज इट। ठीक है, तो फ्लूइड होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड ब्रॉडली या ज्यादातर जो सामान्यतः हमारे दो तरल पाए जाते हैं, इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं तरल का वर्गीकरण, तरल का वर्गीकरण। तो मेनली या ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि हमारे पास फ्लूइड के जो टाइप होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आइडियल, पहला होता है आइडियल फ्लूइड। दूसरा जो फ्लूइड होता है वो हमारे होते हैं रियल फ्लूइड। ठीक है, तो दो प्रकार के फ्लूइड हो गए हमारे पास, पहला आइडियल, दूसरा रियल फ्लूइड। अब जो आइडियल फ्लूइड होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड जो होते हैं एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, एक सीधे सीधे बोल सकते हैं काल्पनिक द्रव होते हैं जो रियल जीवन से हमारे कोई मैटर नहीं रखते हैं, वास्तव में ये द्रव पाए ही नहीं जाते हैं। आइडियल फ्लूइड वे होते हैं जो अश्यान होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अश्यान मतलब इनमें सांता गुण नहीं होता, असंपीड्य अर्थात जिनमें दबाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका जो बोला जाता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनफिनाइट बोला जाता है, कि इनका जो बल्क मॉडुलस होता है इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आइडियल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जो हमारे जीवन में काल्पनिक तौर पर प्रवेश करते हैं, या आइडियल फ्लूइड पूर्णतः काल्पनिक द्रव होते हैं जो हमारे जीवन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इनमें ये असंपीड्य, अश्यान, ठीक है, असंपीड्य, अश्यान, और इनका जो बल्क मॉडुलस होता है
बल्क मॉडुलस होता है वो इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आइडियल फ्लूइड। अब आते हैं रियल फ्लूइड के। रियल फ्लूइड हमारे जीवन में जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं सारे और सारे रियल फ्लूइड होते हैं। जितने भी हमारे जीवन में फ्लूइड पाए जाते हैं सारे के सारे रियल फ्लूइड होते हैं। अब जैसे वाटर, केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब रियल फ्लूइड होते हैं। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वे सभी तरल जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वे सभी तरल जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं रियल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें श्यानता का गुण पाया जाता है, इनमें संपीड्यता होती है। और यहां अगर आइडियल फ्लूइड में एक बार और बात करें तो इनका पृष्ठ तनाव इनमें कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि इनमें पृष्ठ तनाव इफेक्ट डालता है। ठीक है, श्यान होते हैं, श्यानता का गुण पाया जाता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनफिनाइट नहीं होता, कुछ ना कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड की। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रियल फ्लूइड भी हमारे दो टाइप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो होते हैं न्यूटोनियन। न्यूटोनियन, ठीक है, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। नॉन, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन। अगर यहां पे अब आ जाएं तो फर्स्ट हो गया हमारा न्यूटोनियन, सेकंड हो गया नॉन न्यूटोनियन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा आगे का जो नाम है न्यूटन, नॉन न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने श्यानता का नियम दिया था, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी इनकी जो थ्योरी पढ़नी है, अगर न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो वे फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, न्यूटन श्यानता नियम का पालन करते हैं। ठीक, नॉन न्यूटोनियन में आ जाए वे फ्लूइड जो नॉन न्यूटोनियन के नियम का पालन नहीं करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। वे फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। अगर न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो वाटर न्यूटोनियन में हमारा आता है, वाटर, एल्कोहल, ठीक है, वाटर, अल्कोहल, ये हमारे आते हैं नॉन न्यूटोनियन में, सॉरी न्यूटोनियन में। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन में भी दो टाइप लगभग हो जाते हैं। नॉन न्यूटोनियन में दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटोनियन में दो टाइप पढ़ते हैं। तो पहला का जो आता है जो होते हैं डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, पहले प्रकार के वे होते हैं जो कर्तन विकृति, स्ट्रेन मतलब विकृत था और जो हमने पढ़ाया था वो पहले स्ट्रेस था, वो होता है प्रतिबल। तो जो कर्तन विकृति पर की दर जो होती है उस पर निर्भर करते हैं, पहला टाइप इनका होता है वो। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन का जो सेकंड टाइप होता है वो होते हैं डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन मतलब इनमें टाइम परिवर्तन से इन फ्लूइड के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। तो वो होते हैं डिपेंडेंट ऑन टाइम ऑफ एक्शन के टाइप पे, और जो डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होते हैं वो होते हैं दूसरे प्रकार के। ठीक है, अब इनमें बात करें तो इनमें आता, पहला आता है जो इसका होता है वो होता है डिलाटेंट, डिलाटेंट। ठीक है, सेकंड होता है इसका जो वो होता है सूडोप्लास्टिक, सॉरी सूडोप्लास्टिक। ठीक है, पहला जो शियर स्ट्रेन की रेट पर डिपेंड होते हैं या शियर स्ट्रेन कर्तन विकृत की दर पर निर्भर करते हैं, वो दो होते हैं। पहला होता है डिलाटेंट, दूसरा होता है सूडोप्लास्टिक। ठीक है, दूसरा जो है डिपेंडेंट ऑन टाइम ऑफ एक्शन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां से आके, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो डिपेंडेंट ऑफ
टाइम ऑफ शियर, टाइम ऑफ एक्शन। तो पहला होता है इसका थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक, ठीक। सेकंड पार्ट इसका जो होता है वो होता है रिहोपैक्टिक, रिहोपैक्टिक, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। टू टाइप्स के होते हैं, पहला आइडियल फ्लूइड, दूसरा रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड काल्पनिक फ्लूइड होते हैं, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो रियल में नहीं पाए जाते हैं। असंपीड्य होते हैं, अश्यान होते हैं, पृष्ठ तनाव का कोई प्रभाव नहीं होता, ससंजन असंजन का गुण नहीं होता। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कोई भी द्रव चिपके ना एक दूसरे से, आपस में भी ना जुड़े। तो ये हमारे पास रियल में नहीं होते। दूसरा रियल फ्लूइड जो हो गया वो हमारे वास्तविक जीवन में जितने भी द्रव हैं सब रियल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं, जैसे पानी हो गया, केरोसिन हो गया, एल्कोहल हो गया। तो ये रियल फ्लूइड भी दो टाइप में बट गए हैं। पहला हो गया न्यूटोनियन, जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। दूसरा हो गया नॉन न्यूटोनियन, जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते। न्यूटोनियन मैंने आपको बनाया वाटर, एल्कोहल, एयर। अगर लिखना चाहें तो आप इसमें एयर, ठीक है, और केरोसिन, केरोसिन, ठीक है, वाटर और केरोसिन, SENE होता है, ठीक है, केरोसिन। ये होते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दो टाइप के होते हैं। पहला जो विकृति की दर पर निर्भर करते हैं वो होते हैं दो, एक डिलाटेंट, दूसरा होता है सूडोप्लास्टिक। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो टाइम ऑफ एक्शन पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के, पहला थिक्सोट्रोपिक, दूसरा रिहोपैक्टिक, ठीक है। अब इनके बारे में बता देते हैं, ये चीजें हैं क्या, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी लगे कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं अगली क्लास में आऊंगा तो पहले पीछे की चीजें क्लियर कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद ही आगे की क्लास लूंगा। तो बात चल रही थी न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। हमने बताया दो प्रकार के थे। पहला जो डिपेंड करते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा जो डिपेंड करते हैं टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका जो फर्स्ट टाइप था वो था हमारा डिलाटेंट, ठीक है। इसका जो सेकंड टाइप था रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डिपेंडेंट वाले का, सेकंड था सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन पे जो डिपेंड कर रहे हैं उसका पहला टाइप था थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। सेकेंड टाइप जो था वो था रिहोपैक्टिक, रिहोपैक्टिक, ये होते हैं। अब इन चारों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो केवल एक ही चीज इन चारों को डिफाइन करती है, वो होती है श्यानता या विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। इन चारों को डिफाइन करने का टर्म जो है वो श्यानता। किसी की श्यानता बढ़ती है टाइम के साथ, किसी की श्यानता टाइम के साथ घटती है। किसी की श्यानता शियर स्ट्रेन की रेट बढ़ाने पर बढ़ती है, किसी की श्यानता शियर स्ट्रेस बढ़ाने पर बढ़ती है। एक चीज बात कर लेते हैं, एक डायग्राम पूछा जाता है कभी कभी, एक डायग्राम दे दिया जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड है, कौन सा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो मैं डायग्राम यहीं पे छोटा सा बना लेता हूं, ठीक है। ये होता है, इसको बोला जाता है रिहोलॉजिकल डायग्राम, ठीक है, रिहोलॉजिकल डायग्राम। तो अगर बात करें तो इसमें दे देता है एक लाइन यहां से स्ट्रेट कर दी, एक लाइन यहां से स्ट्रेट कर दी, एक लाइन यहां से ऊपर जा रही है, एक लाइन यहां से ऊपर जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है। अब ये वो बोल देता है कि बताइए इनमें से कौन सा आइडियल फ्लूइड है, कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड है, कौन सा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो सबसे पहली चीज याद रखना है न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि इकलौता बचा था हमारे पास। आइडियल और न्यूटोनियन दो थे जिनका कोई टाइप नहीं था। आइडियल पहला था, कोई टाइप नहीं था, उसके बाद न्यूटोनियन था, कोई टाइप नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम न्यूटोनियन की बात कर लेते हैं, ठीक है, न्यूटोनियन की बात करते हैं।
कोई भी आपको दिखाया जाए ये होता है इसका ऑरिजिन पॉइंट। ठीक है, यदि किसी भी डायग्राम में ऑरिजिन से कोई रेखा निकले और वो एकदम स्ट्रेट जा रही हो, ठीक है, ऑरिजिन से रेखा निकले और वो एकदम स्ट्रेट जा रही है तो वो हो गया न्यूटोनियन। ठीक, ऑरिजिन से रेखा निकल रही हो, स्ट्रेट जा रही हो तो न्यूटोनियन। एक सिंगल वाला था, खत्म। अब दूसरा सिंगल बचा हमारे पास आइडियल। रेखा निकले स्ट्रेट हो लेकिन ऑरिजिन के अलावा कहीं से भी निकल जाए। एक रेखा निकले स्ट्रेट हो लेकिन ऑरिजिन पॉइंट से ना निकल के कहीं से भी निकल जाए, यहां से निकल जाए, यहां से निकल जाए, यहां से निकल जाए, तो उनको हम बोलते हैं आइडियल, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल या इनको बोलते हैं विहंगम। ठीक है, विहंगम, आइडियल या विहंगम फ्लूइड। ठीक है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा कौन सा डिलाटेंट है, कौन सा सूडोप्लास्टिक है। अब हाँ एक चीज, अब बचे हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सेंटर से निकले, मतलब ऑरिजिन पॉइंट से निकले, बिना ऑरिजिन पॉइंट के निकले, कहीं से भी निकले। ठीक है, ठीक है, हम बना लेते 3-4। ठीक है, ये चीज देखने लायक है। एक सेंटर से निकला, बिना सेंटर से निकला, बिना सेंटर से निकला। ठीक है, एक और बनाते हैं, सेंटर से निकला लेकिन ऐसा। ठीक है, कोई भी लाइन निकले वक्राकार हो, झुकती हो, स्ट्रेट नहीं हो, चाहे ऑरिजिन से निकले या बिना ऑरिजिन से निकले, ये सारे हो जाते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कोई भी लाइन कहीं से भी निकले, स्ट्रेट ना हो, वक्राकार हो, ऊपर झुक रही हो या नीचे झुक रही है, वो सारे आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। ठीक है, तो ये चीज याद करने लायक है। अब यहां तक तो हो गए। पहले अब इनकी छुई एक बार समझ लेते हैं, ये कर्व मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, डायग्राम, रियोलॉजिकल डायग्राम थोड़ा बाद में बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अब डिलाटेंट। डिलाटेंट क्या है? तो अगर हम हेडिंग डाल लें फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा डिलाटेंट, डिलाटेंट फ्लूइड। ये पता है नॉन न्यूटोनियन के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, डिलाटेंट फ्लूइड वो फ्लूइड है जिनकी विस्कोसिटी, ये हमने बताया था, अब चारों केवल और केवल विस्कोसिटी या श्यानता ही डिफाइन करेगी। डिलाटेंट फ्लूइड वे फ्लूइड हैं जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर। वे लिक्विड या वे फ्लूइड जिनकी श्यानता रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या विकृत की दर बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाती है, डिलाटेंट फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम डिलाटेंट फ्लूइड की बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बात कर लेते हैं बटर, जिसको आप बोलते हैं मक्खन। ठीक है, मक्खन हमारा डिलाटेंट फ्लूइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग इंक। ये दोनों जो फ्लूइड हैं हमारे, ये आते हैं डिलाटेंट के अंतर्गत। सेकंड टाइप है इसी का, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के अंतर्गत बी पार्ट है सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक, ठीक है, जस्ट अपोजिट इसी का, श्यानता या विस्कोसिटी घट जाती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर। वे लिक्विड या वे फ्लूइड जिनकी श्यानता रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर घट जाती है, हमारे सूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा आता है पेपर पल्प, पेपर पल्प। ठीक है, पेपर पल्प के बाद रबर। ठीक है, पेपर पल्प, रबर और शक्कर का घोल, शक्कर का घोल।
ये आते हैं हमारे सूडोप्लास्टिक के अंतर्गत। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पे डिपेंडेंट दो टाइप के थे, पहला डिलाटेंट, दूसरा सूडोप्लास्टिक। डिलाटेंट की हमने बात करी, वे द्रव जिनकी श्यानता बढ़ जाती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर, वो हमारे डिलाटेंट के अंतर्गत आते हैं। सूडोप्लास्टिक सेकंड टाइप, वे द्रव जिनकी श्यानता, वे फ्लूइड, द्रव नहीं बात करेंगे, वे फ्लूइड जिनकी श्यानता रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है, हमारे सूडोप्लास्टिक में कहलाते हैं। इनका एग्जांपल है पेपर पल्प, रबर। पेपर पल्प यार मतलब वही चीज होती है, समझ रहे होंगे, जैसे पेपर बनाया जाता है तो उनका जब घोल बनाया जाता है, जैसे आपका पेपर आप लोग रफ कोई नोट्स बनाए, उसको बेच दिए, वो गया, उसका घोल बनाया जाता है, फिर उसके बाद रफली कागज यूज बनाया जाता है, तो वो होता है पेपर पल्प। ठीक है, रबर और शक्कर का घोल ये हमारे आते हैं सूडोप्लास्टिक के अंतर्गत। अब हमारे टाइप बचे थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक का। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम क्लियर करते हैं। हाँ, अब हमारा आ गया टाइम ऑफ एक्शन पे जो डिपेंडेंट है, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन पे डिपेंडेंट हमारा पहला है थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक, ठीक। अब हमने बताया कि टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक और दूसरा रियोपैक्टिक। टाइम डिपेंडेंट है तो हम अगर वे द्रव जिनकी श्यानता टाइम बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है, वे लिक्विड जिनकी श्यानता टाइम ऑफ एक्शन बढ़ने पर घट जाती है, हमारे थिक्सोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक और थिक्सोट्रॉपिक का अगर हम लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल है लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक इसका एग्जांपल है। अगर हम बात करें पार्ट सेकंड इसका जो है रियोपैक्टिक की, जस्ट अपोजिट होना है, श्यानता बढ़नी है, कब? जब टाइम बढ़ेगा, टाइम ऑफ एक्शन बढ़ने पर। वे द्रव जिनकी श्यानता टाइम ऑफ एक्शन बढ़ने पर श्यानता भी बढ़ जाती है, रियोपैक्टिक लिक्विड या रियोपैक्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। तो ये था हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के चारों टाइप। अगर इनके हम एग्जांपल की बात करें तो जिप्सम, जिप्सम का जो घोल है, ठीक है, वो हमारा इसके अंदर आता है। लिक्विड सीमेंट, लिक्विड सीमेंट, लिक्विड सीमेंट इसके अंतर्गत आती है। अब अगर एक बात और कर ले, सूडोप्लास्टिक का दो एग्जांपल और नोट कर लीजिएगा, एक होता है मिल्क और दूसरा होता है ब्लड। उस टाइम याद नहीं आए थे, ठीक है, तो मिल्क और ब्लड सूडोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। कोई कहते हैं मिल्क कैसा द्रव है, सबसे पहले तो बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन, फिर बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन में कौन सा है, तो आप याद करेंगे सूडोप्लास्टिक के अंतर्गत आता था। मतलब जिसकी श्यानता घट रही थी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ाने पर। हम बात कर लेते हैं डायग्राम की, जिससे थोड़ा उसमें लॉजिक बताएंगे, जिससे तुम आप लोगों को वो ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, आपको डायग्राम मैं मिक्स ही बना दे रहा हूं एक ही में। ठीक है, हमारा हो गया ऑरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑरिजिन से अगर कोई रेखा हमने बताया निकल रही है और सीधी जा रही है तो हमारी आती है न्यूटोनियन फ्लूइड में, न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन। अगर कोई, अब हमने देखा था नॉन न्यूटोनियन, अब जितने भी हैं नॉन न्यूटोनियन है। दूसरा हमने बताया था अगर कोई रेखा ऑरिजिन पॉइंट को छोड़कर कहीं से भी निकल रही है और वो स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो वो हो जाएगा हमारा आइडियल फ्लूइड, आइडियल या विहंगम। ठीक है, फ्लूइड होता है। अब इनके अलावा कोई भी रेखा अगर निकल रही है, चाहे वो ऑरिजिन पॉइंट से निकले या ऑरिजिन पॉइंट के अलावा कहीं से भी निकले, और वो सीधी ना होके कोई वक्राकार है या झुकी हुई है, तो वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। ये कैसे डिपेंड करेंगे कौन नॉन न्यूटोनियन का कौन सा टाइप है, वो इससे समझिएगा। अगर झुकी हुई लाइन हमारी ऑरिजिन पॉइंट से निकल रही है, ऊपर झुकी हो या नीचे की ओर झुकी हो, तो वो हमारे हो जाएंगे
रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पे डिपेंड करने वाले। जो शियर स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं वक्राकार होंगे, लेकिन कहां से निकलेंगे? ऑरिजिन पॉइंट से। तो हम निकाल लेते हैं। ऊपर की तरफ जा रही है लाइन और ये लाइन नीचे की तरफ। दो ही थे, पहला था डिलाटेंट, दूसरा था सूडोप्लास्टिक। अब एक लॉजिक बताते हैं आप लोगों को याद करने के लिए, कैसे याद कर लें कौन सा डिलाटेंट है कौन सा सूडो। तो ABCD में D पहले आता है और P बाद में आता है। डिलाटेंट हम DILATENT लिखते हैं, D पहले आता है और P बाद में आता है, ठीक है। तो इसको D पहले आता है, D से हमें जाना है P की तरफ, D से हमें जाना है P की तरफ। P मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो ऑरिजिन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है वो हो गई हमारी डिलाटेंट। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, दो है हमारे पास शियर स्ट्रेन पे डिपेंड करने वाला, पहला डिलाटेंट दूसरा सूडोप्लास्टिक। पहला स्टेप होता है D से, दूसरा होता है P से। हमें D से जाना है P की तरफ। भाई पहले से मिल लिए, दूसरे से मिलने जाना है, तो हम जा रहे हैं P के पास। P पड़ता है ऊपर, तो हम अगर ऑरिजिन से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा डिलाटेंट। अब D से मिल लिए, P से मिलना है, हम गए पहले P के पास पहुंच गए। तो P से अगर हमें D से मिलना होगा तो हम कहां आएंगे? नीचे की तरफ, क्योंकि वो पीछे है। तो अगर ऑरिजिन से निकल के हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वो हमारा हो गया सूडोप्लास्टिक। ठीक है, ये समझाने का तरीका था, याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। आपको दे दिया ऐसे रखते घूमोगे, ऊपर की तरफ जा रहा था सूडोप्लास्टिक था, नीचे तरफ आ रहा था डिलाटेंट था। तो सबसे बढ़िया है D से P के पास जाना है, P ऊपर रहता है, भैया ऊपर जाना पड़ेगा, तो डिलाटेंट हो गया। P के पास पहुंच गए, D के पास आना, नीचे आना पड़ेगा, ऑरिजिन से निकले नीचे की तरफ भाग खड़े हुए, मिल जाएगा D। तो जो ऑरिजिन से निकले नीचे की तरफ झुक रहा हो कर्व, वो हो गया हमारा सूडोप्लास्टिक। जो ऑरिजिन से निकले और ऊपर की तरफ जा रहा हो गया वो हो गया हमारा डिलाटेंट। यही बिल्कुल सेम टू सेम है, ऑरिजिन के अलावा कहीं से भी निकल आए, ठीक है, ऊपर नीचे का कर्व है, तो हमने एक इधर से इधर कर दिया, एक इधर से इधर कर दिया, ठीक है। अब समझने वाला तरीका वही है, एक था थिक्सोट्रोपिक और एक था रिहोपैक्टिक। अब इन्हीं दो में कंबाइन करेंगे तो आ हो गया रिहोपैक्टिक, ठीक है, रिहोपैक्टिक TIC, और दूसरा हो गया थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। तो R पहले आता है, भैया R से अगर मिल लिया और हमें T से मिलने जाना है तो भैया हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो ये हमारा हो गया रिहोपैक्टिक, ठीक है। R से मिल लिए, अब हमें जाना है T के पास, T से मिल लिया, हमें R से मिलने आना है तो कहां की तरफ आओगे? R नीचे पड़ता है तो ये नीचे की तरफ आएंगे, तो आ गए हम थिक्सोट्रोपिक। ये था आपका रिहोलॉजिकल डायग्राम, ठीक है। रिहोलॉजिकल डायग्राम के अंदर आपको दे दिया जाता है, ठीक है, कि भैया बताइए कौन सा फ्लूइड है, नॉन न्यूटन, कभी कभी देता है नॉन न्यूटोनियन या न्यूटोनियन है। अगर हमारा सेंटर से निकल रहा सीधी रेखा है तो न्यूटोनियन है, सेंटर से निकल रहा है कहीं से भी निकल रहा है सीधी रेखा नहीं है, नॉन न्यूटोनियन में आएगा। अगर सीधी रेखा है सेंटर के अलावा कहीं नहीं निकल रही है तो आइडियल फ्लूइड में आता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा और एक दो चीजें और बता देते हैं, अच्छा ठीक है। अब हमने पढ़ी फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का जब क्लासिफिकेशन करोगे, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स आपको स्टार्टिंग में बताई है कि इसके अंतर्गत हम गैसेस और फ्लूइड का विराम या गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, सबसे पहला पार्ट जो है इसका हाइड्रोलिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका है हाइड्रो काइनेमैटिक, ठीक है। तीसरा पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। और चौथा पार्ट है हाँ ठीक है हाइड्रो डायनामिक। ये चार पार्ट है इसके फ्लूइड मैकेनिक्स के। फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो चार पार्ट हैं, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है, इसी में चार पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, हाइड्रोलिक्स,
ठीक है। सेकंड हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक। थर्ड पार्ट है इसका हाइड्रोडायनामिक। फोर्थ पार्ट है हाइड्रोकाइनेमेटिक। हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोलिक्स इसके अंतर्गत जल है उसका अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक इसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में जल का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोडायनामिक में गतिकीय अवस्था में जल का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकाइनेमेटिक में जल की गति का, इसमें हाइड्रोडायनामिक में गति का अध्ययन करते हैं और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसका अध्ययन करते हैं, गति का अध्ययन नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और एक बार आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको पास शेयर करिए, लोगों से बोले चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग आइए क्लास करिए डेली। अब आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी। फर्स्ट ईयर की आज क्लास नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तो जय हिंद, गुड इवनिंग।